नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। मेरा नाम गौरव अग्रवाल है। आप देख रहे हैं अड़ी, क्योंकि हमें है देश की पड़ी, और अड़ी का ये स्पेशल एडिशन है अयोध्या में सरयू के किनारे राम की पैड़ी से। और देखिए, देश में कुछ ही महीनों बाद लोकसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कुछ ही दिनों में होनी है। बीजेपी इसको लेकर पूरे देश में माहौल बना रही है, तो कांग्रेस न्याय यात्रा निकाल रही है। बीजेपी इसको लेकर पूरे देश में एक माहौल लेकर जा रही है, तो कांग्रेस या कहें कांग्रेस सहित विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया इसकी काट नहीं ढूंढ पा रहा है। इसको लेकर अभी असमंजस में है। तो यानी बीजेपी ये मान रही है कि एक तरफ राम और दूसरी तरफ लाभार्थी, ये 2024 में जीत की गारंटी है। राम प्लस जीत, लाभार्थी जीत की गारंटी है, और ये आज लगभग हो भी गया है। बीजेपी जिस तरह से ये माहौल बना रही है, उससे मकसद ये साफ हो गया है। आज तो मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है, उससे और इस पर मुहर लगती है। 22 जनवरी को केंद्रीय कर्मचारियों की हाफ लीव होगी, अर्ध अवकाश होगा, और एक डाक टिकट जारी किया गया है राम पर। यानी बीजेपी ये कह रही है कि रामलला हम आएंगे, वोट भी लेकर जाएंगे। आज इसी पर बात करेंगे, और इस पर बात करने के लिए देखिए मेरे साथ कुछ मेहमान हैं। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए राकेश त्रिपाठी हैं, बीजेपी के फायर ब्रांड प्रवक्ता। मेरे साथ साध्वी प्राची हैं, वीएचपी की नेता। मेरे साथ प्रोफेसर संगीत रागी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। राजेश जोशी हैं हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट। और विनोद सिंह है, कांग्रेस के नेता। और एक बार जोरदार तालियों के साथ, जोरदार, इतनी जोरदार कि यहां से दूर तक मैसेज जाए कि अयोध्या में राम की पैड़ी पर एक प्रोग्राम हो रहा है, स्वागत होना चाहिए। एक बार फिर से जोरदार तालियां। तो राकेश जी, माहौल तो देख लिया आपने। यही माहौल है, रामलला हम आएंगे और वोट भी लेकर जाएंगे, यही कह रहे हैं ना आप? देखिए, मैं थोड़ा उसको बदल करके कहता हूं, रामलला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, और भगवान सबको वोट में लेकर जाएंगे, भवसागर पार कराएंगे, इस कलयुग से पार कराएंगे, अगला जन्म ठीक करने का काम करेंगे, जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने का काम करेंगे। लेकिन ये बात शायद विधर्मियों को, अधर्मियों को, आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को समझ नहीं आती है, इसीलिए वो आसुरी प्रवृत्ति। हाँ, निश्चित तौर पर आसुरी प्रवृत्ति। मैं दूसरी बात साथ में कहूंगा, आज जो वातावरण यहां दिखाई पड़ रहा है ना, ये वातावरण केवल यहां नहीं। आप कह रहे थे कि सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी हो गई है। मॉरिशस में 2 घंटे की छुट्टी दी गई है कि सारे मॉरिशस के लोग प्रभु राम के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख सके। ये मॉरिशस के लोग चाह रहे हैं। 55 देशों में आज प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम अलग अलग हो रहे हैं। अमेरिका में आज वाहन रैली निकाली जा रही है। ये जो दृश्य है ना, ये हमने गोस्वामी तुलसीदास के रामचरितमानस में पढ़ा है कि जब पुष्पक विमान से प्रभु 14 वर्ष के वनवास के बाद लौटे थे, तो अयोध्या वासी कैसे प्रसन्न थे। घर रंग रोगन किया था, तोरण द्वार सजाए थे, वाद्य यंत्र बनाए थे, कैसे पकवान बनाए थे, कैसे घर में दिए दीपक जलाए थे। वैसा ही दृश्य आज फिर दिखाई पड़ रहा है। यह ठीक बात है कि इसमें इंतजार थोड़ा लंबा हो गया, 500 वर्ष नहीं। लेकिन साध्वी प्राची, मंदिर तो सरकार नहीं बनवा रही है, मंदिर तो लोगों के चंदे से बन रहा है। एक वीएचपी जो है मंदिर वो बनवा रहे हैं, ट्रस्ट बनवा रहा है। वीएचपी ने आंदोलन किया, सरकारी छुट्टी। गौरव जी, ये बताइए, भाजपा ने कब कहा कि हम मंदिर बनवा रहे हैं? भाजपा ने कभी खुलेआम घोषणा की है? भाई नहीं की है ना, जोर से बोलो, बताइए, कभी घोषणा की है? लेकिन सरकार का जो उत्तरदायित्व है, वो काम सरकार कर रही है, इसीलिए हमें गर्व है सरकार पर। सरकार पर गर्व है आपको, लेकिन मंदिर का कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम है, वो सरकारी कार्यक्रम नहीं है साध्वी प्राची। देखिए गौरव जी, सरकारी कार्यक्रम हम नहीं कह रहे हैं। तो सरकारी छुट्टी क्यों हो रही है? सरकारी कार्यक्रम नहीं कह रहे, लेकिन जब राम जी अयोध्या वापिस लौटे थे, तो उस समय की परिकल्पना करिए। ये अब सतयुग आ रहा है, राम का युग आ रहा है, इसीलिए सरकारी छुट्टी भी हो गई, तो कौन सी बड़ी बात है, अच्छी बात है। ये तो गर्व होना चाहिए, ये गर्व होना चाहिए। विनोद सिंह, आपको गर्व है? और मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि रामलला हम आएंगे और वोट भी लेकर जाएंगे, इंडिया वाले क्या करेंगे? क्या करेंगे इंडिया वाले? देखिए, सबसे पहले जय जय सिया राम। और भारतीय जनता पार्टी, श्री राम। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खोखली बातें, दोहरी बातें, इनका दोहरा आचरण, और भगवान से, राम से इनका वस्तुतः कोई अंतर संबंध है ही नहीं। मैं बता रहा हूं, इन्होंने वोट की बात कर दी, जन्म मरण के बंधन से छुटकारा दिलाने की बात कर दी। जब धर्म की बात करते हैं, राम युक्त आचरण की बात करते हैं,
तो आप इतनी सतही, हल्की, आधारहीन, बाजारू बात नहीं कर सकते। चुनावी जीत हार के गुणा गणित में राम को आप तोलने लगे। राम इस सबसे परे हैं। अरे सवाल देश यही में है, छुट्टी हो गई, राम आप के कह रहे हैं मर्म चुनावी को गुणा कब गणित में समझेंगे? तोलने लग गए। नहीं, छुट्टी हो गई, सरकारी छुट्टी हो गई। राम युक्त आचरण कब करेंगे? झूठ, फरेब, जुमलेबाजी से बाहर कब आएंगे? वेग में कुछ भी आधारहीन प्रलाप करते रहेंगे, मिथ्या भाषण करते रहेंगे। ये और जो अयोध्या आप देख की- रहे हैं ना, अयोध्या ये जो की आप देख स्तुति रहे हैं जनता चारों को, तरफ, अयोध्या 24 की में स्तुति छुट्टी ना हो जाए आपकी। एक मिनट, मूर्ख समझने 24 का में काम आपकी करेंगे। छुट्टी ना हो ये जाए, ये जो होने माहौल वाला देख रहे हैं नहीं आप। है। ये व्यवहार रावण जैसा करेंगे और बात राम की करेंगे। ये मुखौटा है इनका, इसी को लाना है। न्याय की बात करनी है, जनता के अधिकारों की बात करनी ठीक है। है, उनके न्याय की बात करिए आप, न्याय की बात करिए। बिल्कुल। यहाँ राम की बात देख रहे हैं आप कैसे राम कर रही का है असली बीजेपी। काम वही है। राम की बात बीजेपी। राम का समझने वालों को, मानने वाले के अनुयायियों की आस्था का विषय वही अभी है। मैं जाऊंगा, राम ने बताएंगे आपको। मर्यादा को, वचन को राजेश बचाने जी, के लिए सब राजेश कुछ जी, त्याग कर ओके, दिया। ओके। ये राम का इस्तेमाल अपनी कुर्सी के लिए कर रहे हैं। ओके, ये राम का बुनियादी इस्तेमाल अंतर है। वो तो ये कब समझेंगे अरे ये वो लोग? तो वो आज से कर रहे हैं क्या? मैं कह रहा हूं आपके पास क्या काट है। लेकिन रुकिए रुकिए,